आप देख रहे हैं सिटीजन वाइज। मैं हूं शब। सिटीजन वाइज में वक्त हो चुका है दिन भर की तमाम खबरों पर नजर डालने का। तो आइए देखते हैं क्या है आज की खबरों। बीजेपी नेता ओपी राजभर हाथरस पर बोले हैं कि ये एक दुखद हादसा है, इसकी जांच होनी जरूरी है। साथ ही सदन में कांग्रेस के विरोध करने पर उन्होंने कहा है कि विपक्ष का काम सिर्फ परेशानियां पैदा करना है। देखिए, सरकार पूरी तरह उस घटना के प्रति सरकार की सहानुभूति है। सरकार उसमें मजिस्ट्रेटियल जांच का भी आदेश कर दिया है और खुद मुख्यमंत्री वहां गए। प्रधानमंत्री जी ने शोक संवेदना व्यक्त किया उस परिवार के लोगों के लिए जो जिनकी डेथ हुई या जो हॉस्पिटल में भर्ती हैं। और सरकार हर मामले में नजर रखी हुई है। जांच निष्पक्ष होगी, जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। वही अब तो जांच हो रही है, जांच में जो आएगा वो सबके सामने आ जाएगा। देश को या देश में रहने वाले पिछड़े दलित अल्पसंख्यक की बात जो आज वो कह रहे हैं, उसको गर्त में लेकर कौन गया? आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी ही ले गई ना। कांग्रेस पार्टी अगर हिस्सा दिया होता पिछड़ों को, दलितों को, अल्पसंख्यक को, वोट तो लिया, लेकिन हिस्सा कहां दिया? 22% मुसलमानों का वोट लिया, 52% वोट पिछड़ों का लिया। दिया क्या? और सदन में प्रधानमंत्री जी ने जो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो बात कही है, जो काम कर रहे हैं वही तो कह रहे हैं। अब बुरा इस नाते विपक्ष को लग रहा है कि गरीब को इलाज के लिए 5 लाख रुपया आयुष्मान कार्ड के माध्यम से मिल रहा है। ये काम कांग्रेस नहीं कर पाई। गरीबों को जो कांग्रेस की सरकार में जो राशन सड़ रहे थे, बरसात में सड़ रहे थे, वो राशन गरीबों के घर पहुंच रहा है। ये उपलब्धि अगर बताना कांग्रेस को बुरा लग रहा है तो वो ये राशन गरीबों तक क्यों नहीं पहुंचाए? दूसरा, जो किसान सम्मान निधि, जो काम कांग्रेस नहीं कर पाई उस काम को ये कर रहे हैं। सबसे मजे की बात कि 33% आरक्षण जो लंबे समय तक शासन लोकसभा और राज्यसभा में पड़ा रहा, कोई उस पर नहीं कोशिश किया, कांग्रेस ने नहीं पहल की। लेकिन उस काम को माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 33% आरक्षण लोकसभा और राज्यसभा से पास कर दिया। इस बात का तकलीफ है कांग्रेस के और विपक्ष के लोगों को, और कोई बात नहीं है कि ये अच्छे काम क्यों करते जा रहे हैं। इन लोगों को इस बात की बुरा लग रहा है। आज पूरे देश में आप जाके देखिए, किसी रेलवे स्टेशन पर खड़े हुई तो आज कांग्रेस को ये बुरा लग रहा है कि उस रेलवे स्टेशन का सौंदर्यीकरण क्यों हो रहा है, जो सिंगल लाइनें थी उसका दोहरीकरण क्यों हो रहा है। चले जाइए एयरपोर्ट पर, आज वहां का विस्तार इतना भव्य हो रहा है, वो ऐसा क्यों हो रहा है? जो कांग्रेस का सोचती कि जो कोयले का इंजन था वही इंजन काहे नहीं रह गया, ये इंजन क्यों आ रहा है, ये इलेक्ट्रिक इंजन क्यों आ गए, डीजल इंजन ही रहने दिया जाता। तो ये कांग्रेस को अच्छा काम पसंद नहीं है, इस नाते ये सब वॉकआउट कर रहे हैं। जितना 3 बार पार्टी कांग्रेस लड़ी है, 14, 19 और 24 कुल जोड़ देंगे तब भी वो 24 के रिजल्ट के बराबर भारतीय जनता पार्टी को नहीं पहुंचे। किस बात की वो दुहाई देते हैं? वो अपना देखें, अपना काम करें, बेहतर है। हमारा तो सुझाव है ऐसे नेताओं को कि जनता के बीच में जाकर के आप बेहतर क्या करेंगे उनके लिए, वो बात उनको बताइए कि हम आपके लिए ये चीज करेंगे। आपस में वहां आप जनता ने वोट देकर के चुन के आप लोगों को भेजा है सदन में, तो सदन में कानून बनाने के लिए भेजा है और बेहतरी के लिए भेजा है, देश को सुरक्षित रखने के लिए भेजा है। देश में अमन चैन कैसे रहे, विदेशी ताकतों का देश पर प्रकोप न हो, इसके लिए चुन करके जनता ने आप लोगों को भेजा है। और वहां जाकर के खाली एक विरोध की भाषा सीख लिए कि हम विरोध करेंगे, तो विरोध करना विपक्ष का काम नहीं है। विपक्ष का काम होता है कि सरकार कोई काम कर रही है, उसमें अगर कोई गलती हो रही है, त्रुटि हो रही है, तो उसको बताना कि ये काम कर रहा अच्छा है, लेकिन इसको इसमें सुधार कर लीजिए, इसको ऐसे कर लेते तो और बेहतर होता, ये सुझाव देना चाहिए। लेकिन वो खाली बिना वजह की चर्चा सदन से वॉकआउट कर जाना। आप सदन में नहीं रहोगे तो कोई भी बिल पास होगा, आपको जानकारी नहीं होगी तो आप जनता के बीच में क्या जवाब दोगे? जब जानकारी नहीं रहेगी तो बिना वजह आप चर्चा में ले आओगे। एक आखिरी सवाल, जो जमीनी स्तर पर काम करेंगे, क्या सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी भी सहयोगी दल है भाजपा का? क्या इस तरह की कुछ तैयारियां की गई हैं या उस दिन के साथ सहयोग करेंगे? देखिए, हम एनडीए के सभी लोग, अलग अलग पार्टी, अलग अलग
लोग हैं, हम लोग सब लोग उपचुनाव जीतने के लिए हम लोग अपने काम में लगे हैं। बैठकों का दौर, बूथ कमेटी जो ग्रास रूट पे है, बूथ पर हमारा कौन एजेंट होगा, हमारा गांव से वोट निकाल करके कौन पहुंचाएगा बूथ तक, ये सारे काम हम लोग कर रहे हैं, सब लोग मिल के कर रहे हैं और एनडीए के लिए कर रहे हैं। सिर्फ इतना है कि भारतीय समाज पार्टी अपने तरीके से कर रही है, अपना दल अपने तरीके से, निषाद पार्टी अपने तरीके से, भारतीय जनता पार्टी अपने तरीके से, लेकिन सभी लोग मिल करके हम लोग एनडीए के साथी हैं। चुनाव हम सब लोग एक साथ मिल करके एक ही काम कर रहे हैं, लक्ष्य एक ही है, चुनाव जीतना। तो थी आज की अहम खबर। ताजा खबरों के अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ सिटीजन वॉइस पर। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।